तो देखिए, एक तरफ है खिताब बचाने का प्रेशर और दूसरी तरफ पिछली हार का वो जख्म जो अभी भी ताज़ा है। और इन सब के ऊपर चेन्नई की वो चिपचिपी, उमस वाली गर्मी। मतलब भारत और जिम्बाब्वे के बीच ये जो मुकाबला होने वाला है ना, ये सिर्फ एक और मैच नहीं है, ये एक असली अग्नि परीक्षा है। ये बात बिल्कुल सही है। ये सच में पूरे टूर्नामेंट के सफर का एक टर्निंग पॉइंट है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया है कि मैदान पर कौन जीतेगा। असली सवाल तो ये है कि क्या टीम इंडिया इस करो या मरो वाली जंग में, इस प्रेशर में टिक पाएगी। चलिए इस पूरे समीकरण को ना एक एक करके समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं उस लड़ाई की जो मैच शुरू होने से पहले ही चालू हो गई है, और वो लड़ाई है चेन्नई के हालात के खिलाफ। देखिए, यहाँ का मौसम और पिच का मिजाज, ये दोनों ही चीजें खेल का रुख पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो चलिए एक अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि भाई इंद्र देवता मेहरबान हैं। 26 फरवरी को चेन्नई का आसमान एकदम साफ रहने वाला है। मतलब बारिश की कोई टेंशन नहीं और हम सबको एक पूरा जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। लेकिन असली चैलेंज बारिश नहीं है। असली चैलेंज है हवा में चिपचिपी गर्मी, मतलब नमी। ह्यूमिडिटी 70% से भी ऊपर जा सकती है। और इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैदान पर प्लेयर्स की फिटनेस का तगड़ा टेस्ट होने वाला है। सीधी सी बात है, जो टीम इस गर्मी को झेल गई वही आखिर में मैच ले जाएगी। अब आते हैं पिच पर। टीम इंडिया अब अहमदाबाद से चेन्नई आ गई है और यहाँ चेपॉक की जो नई पिच है ना, अरे वो तो बल्लेबाजों के लिए एक तरह से तोहफा है। ये पिच जानी ही जाती है फटाफट रन बनाने के लिए। यहाँ गेंद बल्ले पर इतनी अच्छी तरह से आती है, मतलब बल्लेबाजों के पास खुलकर खेलने का पूरा पूरा मौका होगा। लेकिन सवाल ये है कि खुलकर खेलने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए, क्या वो भी टीम के पास है? क्योंकि देखिए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हार मिली ना, वो सिर्फ एक मैच का रिजल्ट नहीं था। वो तो एक आईने जैसा था जिसने टीम की वो सारी कमजोरियां दिखा दी जो अब तक छुपी हुई थीं। हाँ, वही कमजोरियां जो ग्रुप स्टेज की लगातार जीतों के पीछे कहीं छिप गई थीं। उस एक हार ने सारा पर्दा हटा दिया। तो ये हार एक तरह से टीम के लिए एक जोरदार वेकअप कॉल है। मतलब अब किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। और उस हार की कहानी शुरू कहां से हुई? ईशान किशन के विकेट से। जैसे ही वो जल्दी आउट हुए, टीम की पूरी बैटिंग लाइनअप मानो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। टॉप ऑर्डर का इस तरह से फेल होना टीम को बहुत बहुत भारी पड़ा। और फिर उनके पार्टनर अभिषेक शर्मा, उनका वो गैर जिम्मेदाराना शॉट, मतलब पारी की एकदम शुरुआत में ही इतना रिस्की शॉट खेलना, ये एक बहुत बड़ी गलती थी और इसी वजह से उनकी इतनी आलोचना भी हुई। और देखिए, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। तिलक वर्मा, जिनसे टीम को कितनी उम्मीदें थीं, उनका खराब फॉर्म ग्रुप स्टेज से होता हुआ सुपर 8 मैच तक चलता रहा। अब सोचिए, जब टॉप 3 ही ऐसे फेल हो जाएं, तो ये किसी भी टीम के लिए कितना बड़ा झटका होता है। और इसका नतीजा ये हुआ कि सारा का सारा प्रेशर आ गया टीम के मिडिल ऑर्डर पर। अब पूरी जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के कंधों पर है कि भाई आओ और टीम को इस मुश्किल से बाहर निकालो। तो ठीक है, ये तो हो गई सारी प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इस करो या मरो वाले मैच में टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? क्योंकि एक सही फैसला, बस एक सही फैसला, यहां से पूरा गेम पलट सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल घूम फिर के आता है टीम सिलेक्शन पर। क्या वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल को टीम में जगह मिलेगी? देखिए, चेपॉक की पिच पर ना लेफ्ट आर्म स्पिन हमेशा से ही बहुत असरदार रही है और अक्षर पटेल का जो एक्सपीरियंस है वो टीम के लिए एक एक्स फैक्टर बन सकता है। लेकिन चलिए, बैटिंग की इतनी सारी चिंताओं के बीच एक चीज है जो भारत को उम्मीद देती है, और वो है हमारी बॉलिंग। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और साथ में हार्दिक पांड्या, ये चौकड़ी किसी भी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करने का दम रखती है। सच कहें तो भारत की सबसे बड़ी ताकत यही बॉलिंग अटैक है। चलिए, अब जरा इंडिविजुअल मैच से हटकर थोड़ा बिग पिक्चर देखते हैं और समझते हैं कि सेमीफाइनल में पहुंचने का पूरा गणित क्या है। क्योंकि इस स्टेज पर मामला सिर्फ जीतने या हारने का नहीं रह गया है, अब तो खेल अंकों और औसत का भी है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। वेस्ट इंडीज 2 जीत के साथ आराम से टॉप पर बैठा है और भारत 1 जीत और 1 हार के साथ तीसरे नंबर पर है। ये जो सिचुएशन है ना, ये इंडिया के लिए काफी नाजुक है। मतलब यहां से आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और बस यहीं पर खेल में एंट्री होती है नेट रन रेट की, जिसे हम NRR कहते हैं।
अब ये क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है। जब दो टीमों के पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं तो एनआरआर तय करता है कि भाई कौन सी टीम आगे जाएगी। और अच्छा एनआरआर पाने का बस एक ही तरीका है, बहुत बड़े अंतर से जीतना। तो अब मतलब क्या निकला? मतलब ये है कि भारत के लिए सिर्फ जीतना काफी नहीं है। बस जीतना काफी नहीं होगा। अगर सेमीफाइनल की उम्मीदों को पक्का करना है तो जिम्बाब्वे को एक बहुत बहुत बड़े मार्जिन से हराना ही होगा, ताकि वो नेट रन रेट ऊपर आ सके। तो घूम फिर कर सवाल फिर वहीं आ जाता है, क्या टीम इंडिया इस जबरदस्त प्रेशर में बिखर जाएगी या फिर निखर कर सामने आएगी? क्या हमारा टॉप ऑर्डर अपनी गलतियों से कुछ सीखेगा और क्या हमारे गेंदबाज वो कमाल कर पाएंगे जिसकी टीम को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है? खैर, इसका जवाब तो हमें कुछ ही घंटों में मिल जाएगा।